अच्छा, मीटिंग लाइव हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेशन स्टार्ट करने से पहले आई ह्यूज शॉट आउट टू मैम बुशरा एंड सर दुल्ला साजिद, जिन्होंने आर्टिकल लिखा। और वो नो डाउट काफ़ी अच्छा था, मैंने पढ़ा। तो वेल डन। देखें, जो लोग आर्टिकल लिख रहे हैं ना, उनकी राइटिंग इम्प्रूव हो रही है। और जो नहीं लिख रहे हैं ना, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है, उसमें ये होगा कि हमारे साथ सर दानिश है। वो आपको ओपन सीवी पे इमेज प्रोसेसिंग करना सिखाएंगे कि कैसे हम पहले हमने पिलो से की लाइब्रेरी से, अब वो ओपन सीवी से करेंगे। आई थिंक ओपन सीवी इज मोर पावरफुल लाइब्रेरी देन पिलो। ठीक है। तो वो पिलो पे आपको करना दिखाएंगे। और सेकंड थिंग, इट्स डिफरेंट चेंज, वो आपको वीएस कोड पे करना सिखाएंगे। उसके बाद वो कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और वो भी आप लोगों को वो चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एक प्रोजेक्ट भी देना है आज, जो आप लोगों ने इन 2 दिनों में कंप्लीट करना है और अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैम, सर दानिश को होस्ट बना दे, सर दानिश इलाही को होस्ट बना दे, ताकि वो स्क्रीन शेयर कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी। जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, चले सर, ओवर टू यू। आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि आप 50 पे इसको एंड कर दें। ठीक है, 50 मिनट्स पे। पूरी कोशिश तो करूंगा मैं, जी। लेकिन कोर्स ज़रा बड़ा है, लेकिन यही आप ये समझ लें कि ओवरव्यू है। जी। जी। टोटली आपको ये नहीं कि ए टू जी आपको सिखाया जाए। सिर्फ ओवरव्यू है कि आप खुद अपने खुद से ना इसको एक्सप्लोर करें और इसको सीखें खुद से। एग्जैक्टली तो ये ठीक है सर। डिस्क्लेमर है शुरू से कि आप ये ना उम्मीद करें कि ये ए टू जी आपको सिखाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है सर। ये बेसिकली हमारा डीप लर्निंग स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि हम इनमें बेसिक चीज़ों को देखेंगे। वी डोंट नो कि आपको प्रोजेक्ट में एक्चुअल चीज़ें क्या करनी पड़े। हमारा हमारा काम है आपको इस काबिल बनाना कि आप उन चीज़ों को खुद से यूज़ कर सकें। ठीक है। तो चलें सर, स्टार्ट करें, फिर एंड पे हम इन्हें प्रोजेक्ट दे देंगे। ठीक है। ओवर टू यू। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी जी सर, शेयर है आपकी स्क्रीन। ओके, तो आज के सेशन का जो ओवरव्यू है वो ओपन सीवी पे है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे आज हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कवर हो जाएं। लेकिन आज के जो सेशन ये है, पहले देखेंगे वाई ओपन सीवी के ओपन सीवी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नाम से ही हमें जाहिर है कि ओपन सीवी है कि ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी। कल हमने या परसों हमने पिलो पढ़ी थी। पिलो का मतलब होता है पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। ओपन सीवी उससे ज़रा हटके है, तो इसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स होते हैं। लाइक मेरा ख्याल है पिलो में हम वीडियो को रीड नहीं कर सकते, ऐसे ही सर? सच, हाँ। जी सर, ऐसे ही। ओके, ऐसे ही है। ओके, तो ओपन सीवी में मोस्ट कॉमनली यूज होती है कंप्यूटर वीएम में। लाइक हम डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं तो हमें इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उस कैमरास के थ्रू उसकी वीडियो लेते हैं, या फिर एक्स्ट्रा से हमारे पास वीडियोस होती हैं, ठीक है। उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे, सीखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। तो इधर से शुरू करते हैं। एक मिनट। तो ये मेरे पास फोल्डर है, ठीक है। इसमें मेरे पहले से एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पहले हम कमांड लाइन खोलेंगे। खोल के हम इधर आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी वर्चुअल इन्वायरमेंट की, जिसकी कमांड है pip इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, मेरी पहले से इंस्टॉल है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रही है। तो अपने एंड पे आप इसको इम्प्लीमेंट करके इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। इसका मकसद ये होता है कि आपके जो पैकेजेस इंस्टॉल हैं आपके सिस्टम पर, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके साथ हर एक पैकेज इंटरेक्ट नहीं कर सकता। लाइक आपका कन्फ्लिक्ट होता है ना पैकेजेस के दरमियान पे, वो नहीं होगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं पाइथन अच्छा सर, आप एम। ये इंस्टॉल करें। एक बात मैं इधर ऐड कर दूं कि सर हमारा इंस्टॉल ये। हुआ है मेरा। हाँ हाँ, अच्छा सर, ये बेसिकली ये हमारे टॉपिक ज़्यादा है। तो आप अपनी स्पीड के साथ इन सबको कोशिश करें कि कवर कर लें।
तो हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो जो जो 7 लोग करना चाहते हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देख देख के वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू ओके। करें। ओके, तो ये कमांड रन करने के बाद आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है, मेरा पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक फोल्डर आ जाएगा। ये ई एन वी की जगह आप कोई भी अपना फोल्डर का नाम रखना चाहें रख सकते हैं। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसके अंदर एक फोल्डर होता है स्क्रिप्ट्स का, ये वाला। इसके अंदर जाके एक एक्टिवेट डॉट बैट की फाइल होती है, ये वाली फाइल, इसको हमने एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम जाते हैं env/scripts/activate। अब ये हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें हम अपने पैकेजेस को देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं pip-list। तो हमारे जो वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में ये 5 जो पैकेजेस इंस्टॉल है, अगर इसको हम डीएक्टिवेट करने जाए उसके लिए हम सिंपली डीएक्टिवेट लिख के उसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं। अगर हम सिस्टम में अपने पैकेजेस देखें तो हमारे पास लातदाद आ जाते हैं जो जो हमने पहले से इंस्टॉल किए होते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कई पैकेजेस आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें एरर्स का सामना होता है। इससे बचने के लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब जो भी पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे वो सारे पैकेजेस जो इस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होंगे, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगे। एक मिनट। सर मेरा क्वेश्चन है जी, कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के बगैर हम ओपन सीवी को यूज नहीं कर सकते? यूज़ कर सकते हैं, हम्म। लेकिन अगर आपका एक प्रोजेक्ट है ना, आप अगर उसको गिटहब पे अपलोड करते हैं तो उसमें कई ज़्यादा लाइब्रेरीज यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो लाइब्रेरीज हम वहाँ पे ऐसे इनलिस्ट नहीं ना कर सकते कि ये लाइब्रेरीज यूज़ हो रही। ठीक है। जैसे ये देखिए ना, ये अब हमारे पास ये पैकेजेस जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ तो रही। हम इसकी फाइल बनाते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं pip फिर- लिस्ट। और ये देखें, हम्म। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल आ गई है। ठीक है, अब हमें हर जो पैकेज है वो अकेले अकेले इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी की गिटहब से उठाते हैं कोई प्रोजेक्ट तो उसको सिर्फ हम ये pip इंस्टॉल और आगे रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल की हम उसको एक्सटेंशन देते हैं, तो जो जो वहाँ पे पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं वो आपको इंस्टॉल कर देगा विद अ सिंगल कमांड। तो ये मकसद है इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट का। इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट से यूज़ करना है। ठीक हो गया। ओके। ओके, तो ये तो हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ओपन सीवी से। तो पहले आ जाता है इमेज रीड और वीडियो रीडिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम ओपन सीवी की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। और इमेज रीड करने के लिए और आई एम रीड, और मेरी जो मीडिया फाइल्स हैं वो इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, तो इसके लिए हम उसकी जो डायरेक्टरी देंगे इसको। pv.in, ये इमेज को शो कर देगा। इसमें दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर्स होता है हमारी जो विंडो है उसका नेम, उसको हम नेम दे देंगे इमेज, और इधर हमारी आएगी इमेज। और ये पैरामीटर होता है कि आपकी जो विंडो है वो वेट करेगी जब तक आप उसको कोई बटन नहीं प्रेस करते।
ठीक है। सर इसका दोबारा बता दें, वेट की का। वेट की होता है कि आपकी जो विंडो है ना, ये जो ओपन हुई है विंडो, ठीक है, तो अगर हम ये वेट की नहीं लगाते, ठीक है, अगर हम ये वेट की नहीं लगाते तो वो जो विंडो है वो वेट नहीं करेगी, वो वैसे ही बंद हो जाएगी जैसे वो ओपन होगी। ठीक है। ठीक है सर। और भी हम इसके अंदर तो इसमें जीरो ही पास कर रहे हैं ना। वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो होता है, अगर आप जी को दबाएंगे ना तो ये विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही आता है इसमें। ठीक। इसके बाद हमारे पास इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पिलो में जो होता है ना, अगर हम इधर पिलो को देखें, और अगर हम यहाँ पे पिलो की इमेज को इंपोर्ट करें, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट बना के देता है। मतलब जो आपकी इमेज लोड हो रही है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन डीप लर्निंग में हम क्या कहते हैं, हमें ज़रूरत होती है कि अरेज की ज़रूरत होती है। जैसे नंपाई अरेज हो गई, टेंसर फ्लो अरेज होगी, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि टेंसर इमेज को टेंसर फ्लोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारा ओपन सीवी है ना, ओपन सीवी हमारी इमेज को रीड करती है एज अ फॉर्म ऑफ पिक्सल, यानी कि एनपी डॉट अरे में रीड करती है। अगर इसको हम कमेंट आउट कर दें, ये देखें, ये सारा हमारा जो है ये 3D अरे है। जो हमारी इमेज है उसमें जो पिक्सेल्स हैं ये एक जो एलिमेंट है एक पिक्सल पिक्सल को शो कर रहा है। पहला पिक्सल 14 पे है, 14 का मतलब हमारे पास 0 to 255 के दरमियान होती हैं वैल्यूज़। और अगर हम यहाँ पे पिलो को देखें, अगर यहाँ पे पिलो को देखें तो ये हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी जो डीप लर्निंग के लिहाज से फास्ट है, क्योंकि ये सी और सी प्लस प्लस में लिखी हुई है, और जो पिलो लाइब्रेरी है वो पाइथन और सी में लिखी हुई है। तो अगर हम इमेज जो पिलो की इमेज है उसको हम अरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें नमपाई की लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा रहता है, अब अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आएगी नमपाई की रे। ये देखिए, ये जो काम हमारा 2 लाइंस में हो रहा है वही काम हमें ओपन सीवी एक लाइन में करके दे रही है। और अगर हम इसको, ये तो हमारे पास एक ही इमेज थी, अगर हम इसको थाउजेंड्स ऑफ इमेज में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमारी कंप्यूटेशन पावर जो है वो भी बचेगी, और जो हमारी एफिशिएंसी है कोड की वो भी बढ़ेगी। इसके बाद आते हैं वीडियो को कैसे रीड करते हैं ओपन सीवी में। उसके लिए हमारे पास होता है वीडियो कैप्चर का। इधर हम पास देंगे अपनी वीडियो का। अब वीडियो में होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेम, लाइक 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइल लूप, कि जब तक हमारे जो फ्रेम्स हैं वीडियो में वो जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर फ्रेम्स को रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक आ जाता है इंडेक्स फ्रेम का, और दूसरा हमारा फ्रेम जो उसमें
कंटेंट है वो आ जाता है। उसके बाद हमारी वीडियो डॉट रीड आ जाएगा। ये बेसिकली एक एक फ्रेम को रीड कर रहा है, ठीक है। इसमें आ जाएगा वीडियो, हमारी विंडो का नाम, और यहाँ पे फ्रेम। तो अगर यहाँ पे हम वेट की अपनी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। and इधर आप अपनी मर्जी का जो भी अल्फ़ाबेट रखना चाहते हो रख सकते हैं। और इसके बाद हम जो वीडियो है उसको रिलीज़ कर देंगे। और जो हमारी जितनी भी विंडोज़ खुली हैं तो उसके वीडियो को चलाने के दौरान उसको सबको मतलब मेमोरी फ्री करने के लिए हम ये पैरामीटर यूज़ करते हैं, सी विंडो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सर तो एंड के बाद हमने जो लिखा है वो। वो बेसिकली कीज़ की है, की का पैरामीटर है कि अगर हम जी को दबाएंगे, ठीक है, तो वो जहाँ पे हमने जी दबाया वहीं से वो विंडो जो है क्लोज हो जाएगी। इसकी जगह हम जी जो के भी अलावा, अपना क्या, जी के अलावा हम कोई भी की प्रेस कर सकते हैं या फिर जी उसको के अलावा डिफाइन करना। नहीं, जो हमने इधर दी है ना, तब यहाँ हम्म। पे डब्ल्यू दी है, जब तक हम डब्ल्यू नहीं दबाएंगे वो वीडियो बंद नहीं होगी। मतलब कि जो यहाँ हम करेंगे पास वो उसको वही प्रेस करना होगा, जी, ठीक है। ये बेसिकली ये आज की कीवर्ड्स में इसको कन्वर्ट कर रहा है डब्ल्यू को बस। आप जितनी देर डब्ल्यू नहीं दबाएंगी आपकी विंडो बंद नहीं होगी, ठीक है। और जो OX5FF लिखा हुआ है वो सेम ही रहेगा ना। जी वो सेम रहेगा। अगर हम इसे रन करें, ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ओके, तो ये हमारी वीडियो रन होनी शुरू हुई। अब अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू दबाएं तो ये इससे बंद हो जाएगी, उसके अलावा अगर हम कोई दबाएं बटन तो नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर हम तो वीडियो को हम पॉज करना चाहें तो ये मेरे वो तो ख्याल से बिल्कुल ही पॉज नहीं होती। अच्छा, मीन्स तो के वो तो पहले बिल्कुल ही स्क्रीन हमारी बिल्कुल ही हट गई है ना सामने से। जी अगर हम मैम उसके लिए सर मैं इधर ऐड कर देता हूँ इन्हें। मैम बेसिकली जी हम ओपन सीवी को यूज़ करेंगे डीप लर्निंग के लिए। जब डीप लर्निंग में हमारा काम होगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का, वीडियो में हम जब रन करेंगे उसमें जिस ऑब्जेक्ट पर हमने मॉडल ट्रेन किया होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा। हमें पॉज वगैरह करने से ना ज़्यादा उसको लिंक नहीं होता, तो फिर हम उसको जब इसमें क्लोज कर देते हैं। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं ना तो उसमें पॉज नहीं होता, ठीक है। उसमें जो फ्रेम होता है ना, जिस फ्रेम से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आई एम शो लिखा है इसके नीचे हम लिखेंगे सी वी डॉट राइट फलां फ्रेम हमें जो है वो सेव कर दो, ठीक है। तो हम उस फ्रेम को सेव करके उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। सर जी सर आपने वीडियो डॉट रीड की है लाइन नंबर 11 पर, और आप उसको सेव कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर और फ्रेम के अंदर। तो इंडेक्स सर नहीं यहाँ, जो, जी 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 सर मेरा यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये इंडेक्स और फ्रेम है क्या। और सर ये जो फ्रेम है इसका मतलब ये है कि लाइक अभी भी आपने कहा है ना कि हम किसी भी फ्रेम पर उसको स्टॉप कर सकते हैं, तो मतलब ये कि इस फ्रेम के अंदर एक वीडियो कंप्लीट नहीं, मतलब वो डिफरेंट फ्रेम्स अवेलेबल प्रोवाइड होंगे, मतलब कि जो आप लाइन नंबर हाँ 11 पर कर। जी जी, ये हम वीडियो रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो में होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेम, लाइक 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। वो बेशक हमारी आंख को नहीं पता लग रहा कि इसमें फ्रेम्स हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो इसका मकसद ये है कि इंडेक्स जो हमारे 1 सेकंड में 30 जो है ना फ्रेम्स, उसका इंडेक्स है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जो फ्रेम है उसमें हमारा कंटेंट है जो वीडियो का है, जो फ्रेम वो कैप्चर कर रहा है वो फ्रेम आ रहा है उसमें। ओके ओके सर, और सर फिर आप लाइक
आई एम श्योर लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर और उसको वो सारे जी फ्रेम पास कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी सर जी। इससे पीछे जो आपने जो वीडियो लिखा हुआ है इस ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये वाला, जो आप लाइन नंबर 12 पर कर रहे हैं ना, आई एम श्योर के अंदर दो पैरामीटर्स दे रहे हैं, एक तो वो ये फ्रेम वीडियो, जो हम, हाँ जी सर ये। ये बेसिकली जब हम इसको रन करेंगे ना, तो ये जो हमारी विंडो आई है, ठीक है, ये जो विंडो आई है इसका नाम है सिर्फ। ये ओके ऊपर सर, टेबल कॉर्नर दे पर आप रहे लिखा देख रही है ना, हाँ, तो आप इसको कोई भी दे सकती हैं। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकती हैं। ओके तो सर ये हमारे पास एक तरह से सेव हो रहा है कि ये वीडियो हमारे पास? ये सेव नहीं हो रही, ये सिर्फ रन हो रही है इस वक्त, ठीक है। अगर हम सेव कर, हम उसको जो इसके फ्रेम सेव करते होते हैं, जो हमारी, जिसमें से हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है या फिर उस पर कोई मजीद प्रोसेसिंग करनी है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। इसमें पॉज का ना मेरे ख्याल से नहीं होता इसमें। जब हम आगे ओके डीप लर्निंग करेंगे तो उसको, जो कैमरास वगैरह है ना, कैमरा वगैरह से हम जो वीडियो लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करने के लिए ये यूज़ करते हैं। वाई ट्रू का मतलब है कि एक फ्रेम, जितनी बार ये वाई ट्रू चाह रहा है उतनी बार एक एक फ्रेम आ रहा है उसमें। क्लियर है आपको? अरे इफ सीवी डॉट यस। वेट की 20, इसका मतलब 20 का। ये फ्रेम्स की, फ्रेम्स का बता रहा है कि अगर हमारे 20 फ्रेम्स अगर गुजर जाते हैं लेकिन कोई कंटेंट नहीं आता, तो वहाँ पे वो स्टॉप कर देगा। ओके। ओके। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो है रीस्केलिंग और रीसाइजिंग। तो उसी तरह हम पहले इंपोर्ट करेंगे इसको। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि रीस्केलिंग और रीसाइजिंग में क्या फ़र्क है? जनरल क्वेश्चन। रीसाइजिंग में भी वेट और हाइट को, और रीस्केलिंग तो उसकी क्वालिटी को। ओके, एनीवन एल्स? ओके, मैं बताता हूँ। रीस्केलिंग होता है कि हम उसको एक रेशो की बिना पर उसको हम रीस्केल कर रहे हैं। लाइक 50% उसको रीस्केल कर दिया, उसको 20% रीस्केल कर दिया, ऐसे हो गया। और रीसाइज होता है कि आपने उसको पिक्सल्स दे दी हैं कि इतने पिक्सल्स उसको छोटा कर दो या इतने पिक्सल्स उसको बड़ा कर दो। ये चीज़ होती है। रीसाइज और रीस्केल में फ़र्क है इस वक्त। ओके, तो ओपन सीवी में रीसाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरामीटर सीवी डॉट रीसाइज। और इसमें हमारा जो पहला पैरामीटर होता है वो हमारी एक इमेज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा उसमें हो जाता है, उसके पिक्सल हो जाते हैं, ठीक है। उसमें हम देते हैं 480 एंड 600। और इसके बाद इंटरपोलेशन। अच्छा, ये जो इंटरपोलेशन है, ये हमारी जो वीडियो, जब हमारी वीडियो कंप्रेस होगी तो उसका जो, उसकी जो क्वालिटी है उसको ख़राब होने से बचाएगा, ठीक है। इसके अंदर और भी पैरामीटर्स आते हैं, क्यूबिक आ जाता है, उसके अलावा बिट्स टू आ जाता है, एरिया आ जाता है, मैक्स आ जाता है। तो ये डिफरेंट आपके पैरामीटर्स हैं, आप इसको खुद एक्सप्लोर करें। क्यूबिक में ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो हाई कंट्रास्ट में चली जाती है।
ओके, तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ये वाली, जो कि हमारी पूरी स्क्रीन में नहीं आ रही क्योंकि इसमें जो इसकी पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, और किधर की ये जो है ये हमारी रीसाइज इमेज है। अब रीस्केल का ओपन सी में सच कोई फंक्शन नहीं है, इसके लिए हमें अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रीस्केलिंग में क्या होता है कि आपकी जो विड्थ होती है उसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको फिर हम रीसाइज कर देंगे। फिर हमारे पास पहले आएगा फ्रेम आएगा, उसके बाद हमारा स्केलिंग फैक्टर। इसको डिफ़ॉल्ट पे हम 50 पे रखते हैं, और विड्थ जो होगी हमारी अ, ये इमेज की शेप है, उसका जो पहला पैरामीटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फैक्टर से। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगी। ये हमें रिटर्न करेगा रीसाइज इमेज। ओके, अब हम सर यहाँ पे जी, इंटरपोलेशन में आप इनर एरिया ही क्यों ले रहे हैं? ये हमारी जो क्वालिटी है ना, जैसे हमने इमेज इंपोर्ट किया वैसे उसकी क्वालिटी रखेगा। इसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक क्यूबिक। क्यूबिक क्या करेगा, क्यूबिक उसकी जो हमारी रेजोल्यूशन है उसको इंक्रीज कर देगा। और सर आपने जो विड्थ दी है उसमें आपने शेप के अंदर 1 दिया है, तो हम वहां पे मतलब कि उसको 0 दे दें और उसको 1 दे दें, ऐसे नहीं कर सकते? ये देखिए, कैप्चर डॉट शेप, ये देखिए, ये हमारी शेप है। ठीक है, ये हमारी विड्थ होती है और ये हाइट है। ये जो ये हाइट है इमेज की और ये विड्थ है। ठीक है, सही है। इसलिए हमने उसको 1 जो है विड्थ आ जाएगी और हाइट जो है वो 0 पे आ जाएगी। ओके, और इसमें हम स्केल से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? स्केल हमारे पास ये फैक्टर है कि हमने 50% जो है अपनी इमेज को हमने स्मॉल करना है। या- ठीक है, और सर यहाँ पे ये भी बता दें कि इंटरपोलेशन क्या है। इंटरपोलेशन इज इक्वल टू सी वी डॉट इंटर क्यूबिक और इंटर एरिया। इंटरपोलेशन है कि आपकी जो इमेज है ना, जो हमने इमेज इंपोर्ट की है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है उसकी जब हम रीस्केल या रीसाइज करते हैं ना, तो उसमें जो उसकी क्वालिटी है उसको मतलब उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो उसको उस फ़र्क को बचाने के लिए हम ये इंटरपोलेशन का हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। इंटर एरिया क्या करेगा, उसको इवनली इवनली जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उससे उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसमें हम देंगे एक कैप्चर, और अब हम इससे रन करें तो ये हमारी रीस्केल्ड है, ये हमारी ओरिजिनल है, और इसमें हम पैरामीटर्स को देंगे। ये हमारी रीस्केल्ड है। ठीक है,
और ये जो है हमारी रीसाइज्ड और ये हमारी ओरिजिनल इमेज। अब ये देखें यहाँ पे हमने क्यूबिक यूज़ किया है तो इसकी क्वालिटी में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है फ़र्क? जी सर। ओके। तो इसके बाद हमारे पास आता है ड्राइंग शेप्स। यहाँ तक सबको समझ लग गई है? जी सर। ओके। ओके। तो इसमें बेसिकली दो शेप्स आती हैं और लाइक रेक्टेंगल और सर्कुलर और लाइन आ जाती है इसमें। तो हम ड्रा करना देखेंगे कैसे ड्रा करते हैं। इधर हम एक ब्लैंक इमेज यूज़ करेंगे। और इसमें हम 500 और 500 चैनल्स इसमें होंगे 3। ओके। तो ये हमारे पास आ गई ब्लैंक इमेज। ये हमारे पास सिर्फ एक ब्लैंक इमेज है। ठीक है, अब हम इस पे शेप्स ड्रा करेंगे। तो इस पे शेप्स ड्रा करने के लिए हम यूज़ करेंगे CV.Rectangle। रेक्टेंगल में हमारी इमेज आ जाएगी। इमेज के बाद हमारे पास जी ये पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पे हमने ड्रा करना है। ठीक है, और ये हमारा जो उसका एरिया है, और ये हमारा कलर। और थिकनेस जो हमारी होगी वो -1। इधर -1 का मतलब है कि जो हम शेप ड्रा कर रहे हैं वो हमारी पूरी फील्ड फील्ड होगी। ठीक है। जीरोस वाले में आपने जो है वो विड्थ और हाइट दी है, ठीक है। थर्ड वाला क्या दिया है पैरामीटर? किसमें? 3। ये जीरो वाला? हाँ, ऊपर 4 लाइन में। ये वाला? हम्म। ये 3? हम्म। थ्री ये है वाला कि आपकी जो इमेज है ना उसमें 3 चैनल्स होते हैं, RGB। चैनल्स। जी। ओके, ठीक है ठीक है। ये हमारा आ गया रेक्टेंगल जो हमने ड्रा किया है। और अगर हम इधर थिकनेस को हम इधर रखते हैं 2, तो इधर हमारा सिर्फ एक बॉक्स आएगा, ये वाला। अगर हम इसे फील्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम थिकनेस -1 रखेंगे। इससे हमारा फील्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है सर्कल। सर्कल में हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, 0 और 0। और इसमें हमारा विड्थ हाइट नहीं होती, इसमें हमारा रेडियस होता है। रेडियस के बाद हमारा फिर कलर आ जाएगा, 0। थिकनेस जो होगी हमारी, ये हमारा सर्कल आ गया। 1 मिनट। 0 0 नहीं, 200। और ये हमारा सर्कल आ गया। अब इसके बाद हमारी आ जाएगी लाइन। लाइन हमारी होगी 0 और 0 पॉइंट से लेके उसके मिडल तक।
और ये उसका कलर आ जाएगा। थिकनेस उसकी, ये हमारी लाइन ड्रा हो गई। जैसे आपने कई डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में देखा होगा कि वहाँ पे एक वीडियो में एक लाइन होती है जिसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट वगैरह गुजरे तो वो काउंटिंग करता है, तो वो इसी ओपन सी पीछे से बैकग्राउंड पे वो ओपन सी पे ही इम्प्लीमेंट की होती है। अब इसके बाद आता है कि हम अपनी सर इमेजेस पे, लाइन नंबर 13 को एक दफा बता दें कि इमेज डॉट शेप ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेसिकली उसका पॉइंट है। ठीक है, 0 0 मतलब हम शुरू से लेके, एक मिनट, ये लाइन है हमारी, ठीक है, ये लाइन है, 0 0 शो कर रहा है कि हमारा ये जो पॉइंट पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके उसके मिडल तक, ये शेप जो है उसको डिवाइड कर रहा है, सिर्फ उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो शेप है उसको डिवाइड कर रहा है 2 पे ताकि उसका मीटर नंबर आ जाए, जो उसका मीटर पिक्सल है। ओके। ओके ओके ओके, सही है। इस शेप से हमारे पास शेप ऑफ 1 के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हम अपनी इमेजेस पे टेक्स्ट कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, पुट टेक्स्ट। उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्लैंक, और इमेज आ जाएगी जो हमारी ब्लैंक है। तो उसके बाद हमारी जो स्ट्रिंग आ जाएगी या जो भी हमने टेक्स्ट इनपुट करना है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो उसके पॉइंट्स हैं, पिक्सेल्स के पॉइंट्स, वो आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास फ़ॉन्ट की कैटेगरीज हैं, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद हमारा कलर आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगी हमारी थिकनेस। यहाँ पे बंद किया है। ये वाला वन, हम्म, ये वाला वन, जी। ये फॉन्ट स्केल है कि आपका फॉन्ट कितना बड़ा होगा। ठीक है जी, जैसे कि हम फॉन्ट साइज होता है हमारा, सही। ये हमारा फॉन्ट आ गया। ठीक है, इसमें अगर आप खुद से एडिशन करना चाहें इसको, आप इसको चेंज करके देखें, आप उसके कलर्स चेंज करके देखें, उसके आप पिक्सल्स चेंज करके देखें। तो ये हमारा था ड्राइंग शेप्स का और टेक्स्ट का। ठीक है, तो इसके बाद आए थे 5 एसेंशियल फंक्शंस जो कि हमारी पूरी जर्नी में यूज़ होते हैं, वो मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस जो यूज़ होते हैं ना, वो। ओके, सबसे पहले तो हमारा आ जाता है रीड का। एक मिनट। ओके, सबसे पहले तो हमारा रीड का आ जाता है। रीड में आ जाता है मीडिया। तो ओके, सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रे स्केल का। ग्रे स्केल हमारा बेसिकली कलर फिल्टर है। इस कलर फिल्टर को हम आगे जाके और ज़्यादा मज़ीद पढ़ेंगे। तो बेसिकली मोस्टली जो हमारी डीप लर्निंग है उसमें हमारा ये फिल्टर यूज़ होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सीवीटी कलर, और उसमें हमारी इमेज आ जाती है।
इमेज के बाद हमारा जो उसका कलर स्पेस है उसकी बी BGR2 ग्रे। ठीक है, CV डॉट आने। ओके, तो ये बेसिकली हमारी जो इमेज है उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा। 1 मिनट, इसको रिसाइज करना पड़ेगा। और ये हमारा दूसरा फंक्शन है जो कि हम इमेज रिसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। Sir, we have 5 more minutes only. 5 more minutes। ओके, तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये हमारी ग्रे स्केल इमेज आ गई। इसके बाद हमारा आ जाता है ब्लर कर, इमेज को स्मूथ करना, उसके लिए हम उसको ब्लर कर देते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर में होता है कर्नल होता है जो कि हमारे पिक्सेल्स को लेके उसका एवरेज लेके उसको फिर हमें ब्लर करके देता है। ये हम 3x3 का एक बॉक्स बना रहे हैं और उसके अंदर ब्लर कर रहे हैं हर 3x3 बॉक्स के नहीं अंदर। नहीं, आपकी आपकी इमेज है ना, इमेज में आपके पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, पिक्सेल्स में आपका एक कर्नल जाएगा, जैसे कि हम फिल्टर कहते हैं ना जिसे, वो 3x3 का एक ग्रिड होगा। ठीक है, उस ग्रिड के अंदर आपके जो पिक्सल देगा, आपका जो पिक्सल उसने ब्लर करना है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द के जो पिक्सल्स होंगे उसका एवरेज लेके ना फिर उसको ब्लर करेगा। जी सर, ये ठीक है। बेसिकली बेसिकली कर्नल है एक, जैसे हम फिल्टर आगे डीप लर्निंग में पढ़ेंगे ना कर्नल्स वगैरह, ये वही चीज़ है। तो सर हमेशा ये 3 ही होगा जो आप कह रहे हो करना। आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी आपके प्रोजेक्ट की जो डिमांड है ना उसको देखते हुए आपने ये ब्लर करना है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये हमारा ब्लर आ गया। ठीक है, ये वाला अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। मतलब आपकी जो डिमांड है ना, आपके प्रोजेक्ट की डिमांड है या फिर जो आपकी लाइटिंग्स वगैरह है या आपकी इमेज की शार्पनेस वगैरह है, उसको देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कर्नल यहाँ पे लगेगा। ठीक है, पर तो मॉडल को भी तो ब्लर ज्यादा होने की वजह से भी तो कुछ होता होगा, या कुछ ये परफॉर्मेंस पे। मैं आपको बताता हूँ। आगे हमारा आ जाता है एजिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लर करने से और बगैर ब्लर के क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमारा कैनी का फंक्शन है। तो ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि आपके जो इमेज में एजेस वगैरह हैं उसको फाइंड करने के लिए। ये हमारी मिनिमम वैल्यू होती है, जो थ्रेश होल्ड की वैल्यू होती है। ठीक है, जो 125 से नीचे का होगा उसको वो वैसे ही रहने देगा और जो बाकी होंगे उसको वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा। और ये 175 जो आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमने 7x7 का उसका एज लगाया, ये देखें। ठीक है, ये हमारा ब्लर के साथ है, 7x7 के कर्नल के साथ। ठीक है, अगर हम ब्लर वाली इमेज को छोड़ के हम इसको ग्रे स्केल की इमेज देते हैं, हमने इसको ब्लर नहीं किया, हमने इसे ब्लर किए बगैर इसको फीड किया तो ये उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है,
तो बेसिकली यही फ़र्क पड़ता है कि आप अगर डीप लर्निंग मॉडल को ब्लर करके आप दे रहे हैं तो वो उसमें उसमें से इजीली एजिस को जो डिटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टाइम टाइम है सर अभी। ये अभी आपका, मैंने कहा टाइम है अभी। मैं कितना पेंडिंग है अभी? अभी तो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है मैम। अच्छा, तो चले फिर ऐसा करते हैं कि जी। आई डोंट नो, हमारा टाइम तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग खत्म है। और उसके बाद आप इन्हें बता दें कि कहाँ से चीज़ें करनी है, ये वहाँ से कर लेंगे फिर जिस, ठीक है, ये 2-4 मिनट आप में ना। अगर आपने ये सारी चीज़ें करनी है, मतलब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, आपको इमेज प्रोसेसिंग की समझ लग जाए कि डीप लर्निंग मॉडल जो है वो कैसे इनपुट ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो आप फ्री कोड कैम्प का यूट्यूब पे चैनल है, उस पे जाके मेरे ख्याल 3 घंटे का अच्छा, ट्यूटोरियल है। अच्छा चले सर, मैं बता देता हूँ सर उन्हें कौन फिर। सा चैनल? मैं फ्री बता देता कोड हूँ। कैम्प। अच्छा सर, चले मैं आगे इन्हें गाइड कर देता हूँ। ओके। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाई आपने। नो प्रॉब्लम। आई थिंक सर आपने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया है ना आपने? हम्म। हम्म। जी तो सर। जी, तो आई अप्रिशिएट सर ने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को, चीज़ें तो काफ़ी देर से कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट किया। ये प्रेजेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना। और ये जो लोग इंशाल्लाह ताला, मैं वैसा बताता हूँ आपको, मैं खुद बताता हूँ। अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कम्युनिकेशन, आपके नर्व स्ट्रॉन्ग हो किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए। तो इंशाल्लाह ताला ये जो लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और आज जो प्रोजेक्ट दूंगा वो लोग करेंगे, तो इंशाल्लाह वो फॉल 25 में इंशाल्लाह यूएसए जाने के लिए फुल तैयार है अभी से। और जो लोग तैयार हैं उनके एडमिशन 100% हो जाते हैं। तो ठीक है, अब बाकी मैं इसका शेयर कर देता हूँ। मैं सर से बात कर लूंगा, अगर सर के पास टाइम हुआ, दानिश सर के पास, और अगर वो विलिंग हुए करवाने में, तो वीकेंड पे अगर कोई सिनेरियो बना या कोई वर्कशॉप टाइप, तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप्स में। वरना आप ये फ्री कोड, कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियो से समझ आती है और कुछ होते हैं जिनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो यूट्यूब पे जाएंगे ना, आपको फ्री कोड कैंप लिखेंगे, ओपन सीवी, सिंपल ये चैनल ना, अगर आपने सॉफ्टवेयर टेक में कुछ करना है ना, तो इस चैनल को नाम याद कर लें हमेशा के लिए। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, ओपन सीवी। तो ये हमारे पास 4 आवर्स का, लाइक कितने आवर्स का है ये, 3 आवर्स 41 मिनट्स का ये हमारे पास ट्यूटोरियल है। ये आप अगर इसको कर लें अच्छे से, तो आप इंशाल्लाह इमेज प्रोसेसिंग में मार नहीं खाते। ये काफ़ी अच्छे इसके अंदर टॉपिक्स हैं, हर चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको कंटिन्यू करें। लिंक इसका मैं शेयर कर देता हूँ चैट में। बाकी सिंपल सा काम है, फ्री कोड कैंप, इसको आप याद कर लें, ठीक है। तो हाँ, आई होप कि कोई लोग इस ट्यूटोरियल को लाजमी देखेंगे और अगेन आर्टिकल लिखेंगे और मुझे टैग कर देंगे जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं। तो देखें, ये प्रोफाइल इस तरह से रेडी हो रही है कि आप प्रेजेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करते हैं, आप प्रोफेसर को भेजते हैं कि ये देखें जी, मुझे प्रेजेंट करना आता है, मुझे बोलना आता है, मेरी कम्युनिकेशन ठीक है, मैं टीए के लिए बेस्ट हूँ। उसके बाद जब आप लिखने का उसको दिखाते हैं कि देखिए मेरे आर्टिकल्स हैं, मैं रिसर्च पेपर लिखने में भी आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप खुद सीख के प्रोजेक्ट बताते हैं, तो देखते हैं कि मैं आपको रिसर्च में भी, तो हम हर तरफ से पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ही प्रोजेक्ट करवाऊं, और एक ही प्रोजेक्ट करवा के आप सबको, क्या नाम है, वही प्रोजेक्ट दे दिया जाए, बट मुझे नहीं लगा ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप सबकी प्रोफाइल में एक ही प्रोजेक्ट होगा। तो आप सिंपल कैगल में जाएंगे, कैगल में जाके इमेज प्री प्रोसेसिंग सर्च करेंगे, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप उसके कोड भी मिल जाएंगे, आपको डाटा सेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें डिफरेंट तरह की है इमेज प्रोसेसिंग, हम ये वाला खोल लेते हैं, इसमें आपको यहाँ कहीं पे डाटा सेट भी मिल जाना चाहिए। हम्म, मुझे देखना पड़ेगा इसका डाटा सेट कहाँ पर। सर दानिश, डाटा सेट कहाँ से मिलेगा? ये इधर डाटा सेट के ऑप्शन में, ये इधर आप बार को ओपन करें ना। ए
ये इधर इधर बार को, इधर बार को। अच्छा, डाटा सेट्स, हाँ जी। जी। हाँ, डाटा सेट में जाके आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ना इमेज प्री प्रोसेसिंग, इमेज प्री प्रोसेसिंग अब सर्च करेंगे आपको ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो अब इसका मिल जाना चाहिए। सर ये आपको इसी इनपुट लॉग में मिलेगा। हाँ जी ठीक है। यस हाँ इनपुट में ही वो पड़ी है। हाँ हाँ, इनपुट में पड़ी हुई है। में तो यहाँ पे ना इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको डाटा सेट भी मिल जाएगा, आपको कोड भी मिल जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपको अब पहले कोड को पढ़ें, देखें कि कर क्या रहा है, फिर उसको खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब कुछ लोग होंगे जिनसे खुद नहीं होगा, उन्होंने आपने क्या करना है, आपने फिर एक एक सेल को समझना है और फिर उसका कोड खुद लिखना है और फिर देखना है कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। अगर आप चेंज करते हैं वेल एंड गुड। अगर आप नहीं चेंज कर रहे, उस कोड को भी अगर अपने हाथों से भी खुद लिख लेंगे ना, तो आपकी अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस। तो डिफरेंट लोग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ये बाउंडिंग नहीं है, बट प्रोजेक्ट्स अपने करना है, क्योंकि आपके पास आज का भी दिन, कल का भी दिन, परसों का भी दिन। अगर एआई, आप बिलीव करें, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है ना, आपको 1000 गुना अच्छी एआई आती है, कोई नहीं मानेगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपको एआई नहीं आती, सब मान लेंगे कि आपको एआई आती है। तो ये सिनेरियो चलता है, प्रोजेक्ट के बगैर ये यूजलेस होगा। तो यहाँ पे ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। आप आए, इधर से डाटा सेट भी मिलेंगे, कोड भी मिलेगा, उसको प्रैक्टिस करें। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मंडे से पहले पहले सबके गिटहब पे अपलोड होके मुझे आप लोग मेंशन कर देंगे अपनी पोस्ट में कि ये प्रोजेक्ट है। 16% है तो 16 तो लाजमी आने चाहिए। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट करके गिटहब पे अपलोड करना है। जी मैम, पर ये ख्याल रखिएगा, कोड खुद लिखिएगा, कॉपी पेस्ट ना करिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप अपनी एफर्ट वेस्ट कर लेंगे। ठीक है ओके सर। जी। तो सर फ्री कोड कैम्प जो है वो हम एडिशनल रिसोर्स के तौर के ऊपर रखेंगे या फिर उसको हम लोग मेन कंटेंट के तौर पे समझ के मीन्स इसको लाजमी लाजमी गो थ्रू करना है। देखें, इमेज प्रोसेसिंग में ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे। अब सर दानिश ने आपको बड़ा क्लियरली डिफरेंस बताया पिलो और ओपन सीबी में। अगर लेट्स सपोज हमारे पास स्मॉल डाटा सेट है तो हम पिलो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डाटा सेट ही बहुत बड़ा है तो हमें ओपन सीबी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही, आप मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है कि आप इस ट्यूटोरियल को लाजमी लें। सर हफ्ता मैं एक इतवार एडिशन आपके कर दूं। पास है। जी। तो लाइब्रेरीज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको डीप लर्निंग सीखने के लिए इमेज प्रोसेसिंग मस्ट है। वो आप किसी लाइब्रेरी में भी कर लें, ठीक है। आपको इमेजेस की समझ होनी चाहिए कि इमेजेस कैसे काम करती हैं, आप कंप्यूटर्स को कैसे रीड करता है, आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसको इनपुट कैसे ले रहा है, उसको आउटपुट कैसे दे रहा है। तो बेसिकली ये लाइब्रेरीज क्या है, लाइब्रेरीज रोज़ नहीं आ जाती हैं, उसका सिर्फ आपको सिंटैक्स पढ़ना है तो आपको वो गुड टू गो है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक जो इसका हम्म। मतलब है वो ये है कि आपको इमेज प्रोसेसिंग आ जाए, कि आपको इमेजेस की समझ आ जाए, बस। एग्जैक्टली exactly। बिल्कुल सर ने सही पॉइंट ऐड किया है। देखिए, डीप लर्निंग में दो ही चीजें हैं, एक मॉडल बिल्ड करना और एक इमेज को प्री प्रोसेस करना। अगर आप इमेज प्री प्रोसेस नहीं ना कर रहे, आप मॉडल बिल्ड करने, आप कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब हाथों पैरों के बगैर आप डीप लर्निंग करने लगे हैं। तो मैं बल्कि 100% कहूंगा कि ये जरूरी है, आप इसको लाजमी करें। आप पिलो में करना चाह रहे हैं, आप ओपनसीवी में करना चाह रहे हैं, इवन टेंसर फ्लो की राज वो भी अलाउ करती है इमेज प्रोसेसिंग को। तो जब आने वाले वक्त में वो भी हम चीज़ों को देखेंगे, तो इट्स हाईली हाईली क्रूशियल। ओके सर। एनीथिंग, एनीवन एल्स? तो अच्छा, तो मुझे अब समझ आइए, तो ये इस तरह जिस तरह हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं बिफोर मॉडलिंग, तो ये उसी तरह ये इमेज प्री प्रोसेसिंग है। एग्जैक्टली सर, मशीन लर्निंग में हम करते हैं डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस के बगैर हम मॉडल को नहीं दे सकते। अब मशीन लर्निंग करते हैं, मॉडल ट्रेन करना है, मॉडल बिल्ड करना, वो तो 2 लाइनों का काम है, बाकी सारी होती है डाटा एनालिसिस। ऐसे ही इमेजेस पर काम करने के लिए सारी इमेज प्रोसेसिंग होगी और एक एंड पे आपने मॉडल ट्रेन करना है। अब मॉडल तो हम सीखने बनाना है, इमेज प्रोसेस सीखे ना, तो फिर आप तो फंस गए। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप सब डीप लर्निंग, हम इंशाल्लाह मंडे से उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप सब अपने आप अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर लें ओपन सीवी या किसी भी लाइब्रेरी पर इमेज प्री प्रोसेसिंग के लिए। और ज्यादा एडवांस चीजें नहीं होती, बेसिक चीजें ही होती हैं। आपको कम से कम पता हो, आपके जहन में हो वो चीजें। वी हैव 2 मिनट्स। सर मेरा क्वेश्चन, सर मेरा ये जी। क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा ना इमेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज के लिए हमें प्री प्रोसेसिंग करनी होगी, बट अगर हम टेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे मैं उर्दू का कोई टेक्स्ट ले रही हूँ, ठीक है,
तो मगर उस पे तो हम इस तरह इमेज प्रोसेसिंग तो नहीं कर सकते ना, उस पे तो हमें मैम अगर वो डीप लर्निंग के वो मॉडल्स लगाने। अगर एग्जैक्टली आपके मैंने। पास अगर जी आपके सर। पास लैंग्वेज की इमेजेस है ना, तो हम्म। उसके लिए भी आपको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, अगर इमेजेस हैं। अगर आपके पास ठीक है। टेक्स्ट है तो वो आपका एनएलपी में आ जाएगा। मैम मैंने ना ये ठीक है। मेंशन किया था स्टार्ट होने से पहले कि हम डीप लर्निंग बहुत बड़ी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन डीप लर्निंग में हम स्पेसिफिकली इमेजेस को देखेंगे। हम अपना काम करेंगे सीएनएन पर, आरएनएन पर नहीं जाएंगे। तो हमारा दिस कोर्स इज ऑल अबाउट इमेजेस। अच्छा, जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन मैं भी इसके ऊपर ऐड करूंगा कि टेक्स्ट के ऊपर हमने काम किया हुआ है अपने कोर्स के अंदर, एमएल के कोर्स के अंदर। तो यस, प्री प्रोसेसिंग उसके अंदर भी होती है। वो प्री प्रोसेसिंग हम लोग इस वजह से करते हैं ताकि जो हम लोग मॉडल ट्रेन करने वाले हैं उसके अंदर जो हमें डेटा नहीं चाहिए, टेक्सचुअल डेटा नहीं चाहिए, अच्छा। वो हम अच्छा सर। लोग ना दें। तो इस सर वजह से उसको फिल्टर आउट सर करने के लिए सॉरी, जस्ट लाइक हमारा इमेजेस। हमारा या टाइम खत्म हो गया, सॉरी आपकी बात कट की। अच्छा मुझे हैंड रेस कर दें, आपका प्रोजेक्ट सबका मिल जाएगा ना, मुझे मेंशन हो जाएगा। ऐसा कोई बंदा तो नहीं है जिसने जो कह रहा है कि मैंने नहीं करना। 6 7 8 9, 9 10, 10 11 12। ठीक है। चले। आई होप कि आप सबका प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप सबको कोई डिफिकल्टी हुई तो वो हम डिस्कस कर लेंगे जब मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।